अच्छा, मैं आपसे आखिरी दो सवाल। पहले तो बम्बई में काबा क्योंकि है, बम्बई अब जैसे बहुत बोला जाता है ख्वाबों की नगरी है, आज उसको पाकिस्तान से भी कंपेयर कर दिया लोगों ने। आप दोनों के लिए व्यक्तिगत रूप के लिए, क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है या बम्बई क्या है वाकई में एक कभी भी जादू की नगरी? मनोज। बम्बई जादुई नगरी है, जादू है। जादू की नगरी मतलब यहाँ आपकी जिंदगी में जादू हो सकता है। अब देखिए ना, मैं आप जिससे बात कर रहे हैं वो कहाँ से आता है, कौन है ये आदमी, या अनवर सिन्हा कौन था, हम लोग कौन है, कहाँ से आते हैं। हमने अपने अपने इलाके को, अपने अपने गांव को, अपने अपने जिले को, राज्य को, अपने अपने दोस्तों को, माँ बाप को, भाई बहन को गर्वान्वित किया। किस वजह से किया है? क्योंकि हमारे हमारे जीवन में जादू हुआ। और वो जादू किया किसने? इस मुंबई शहर में। वो जादू क्या था? वो मौका था। वो मौके दिए हमें, वो मौके दिए ताकि हम लोग अपने सारे लोगों को, जिला, जवार, गांव, राज्य, शहर, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रंगमंच, सबको हम गर्वान्वित कर सके। वो वो उनको हम उनको हम ये गर्व करने का मौका दे सकें अपने ऊपर में। और ये सब मुंबई और इस फिल्म इंडस्ट्री के कारण हुआ है। अनुभव। बिल्कुल डिट्टो, बस और कुछ नहीं कहना है। मुंबई हाँ। मतलब मुंबई, आपने शुरू में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये उन सब जगहों से बहुत अलग है और बड़ी है जहां से आप आते हैं। तो शुरू में ऐसा यहाँ पे लगता है कि पता नहीं मैं इसका हिस्सा बन पाऊंगा कि नहीं। पर एक बार ये आपको अपने आगोश में ले लेती है तो फिर उठा के पटकती भी है और फिर आसमान पे भी बिठाती है और फिर जमीन पे भी उतारती है। पर मोटा मोटी ज्यादातर लोग यहाँ पे अपने जिस सपने को लेके आए होते हैं वो पूरा कर लेते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से तो बहुत ही कमाल का, बहुत ही मायावी शहर है। और मुझे बार बार मुंबई ने माफ किया है, मुझे बार बार मुंबई ने प्यार दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। और मेरे पास जो कुछ भी है, मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मैं जिस गाड़ी में चलता हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, वो सब मुझे मुंबई ने दिया है। डू वी स्टिल हैव मनोज गाइस? वी हैव, ओके। इससे पहले कि मैं सुशांत की यादों से ख़त्म करूं इस शो को, मुझे ज़रूर पूछना, क्योंकि पिछले 3 महीने जैसे आप लोग जानते हैं कि एक ही खबर चल रही है और हमें भी अनफॉर्चुनेटली वही कवर करना पड़ा बिकॉज नेशनल इशू बन गया, लेकिन फिल्मों की बात नहीं हो रही है। और मैं तड़प रहा हूँ कि कुछ फिल्मों की बात हो, कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट से बात हो, कुछ सीरीज़ की बात हो। तो मनोज भाई, आपके लिए आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट? कुछ है पाइपलाइन में? और अनुभव, आपसे भी सेम सवाल। देखिए, मैं आपके सवाल पे जाने से पहले मैं कहूंगा कि हम सुशांत को बहुत याद करते हैं। और खास करके उसको जो जिन्होंने उसके साथ काम किया, मेरे जैसे आदमी ने। और हम इरफान को भी बहुत ज्यादा याद या करते हैं, बहुत ज्यादा। हम हम ऋषि जी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे, टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत सारे हमारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को हमने खोया है। या और इसका बहुत ज्यादा दुख है हमें, बहुत जगदीश ज्यादा। साहब। जिसकी या जिसकी जगजीत साहब, जगदीप या साहब, बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने खोया है जिसका हमें बहुत दुख है। और वो हमें लगता है कि ये सब अनहोनी की तरह से हुआ है कोरोना काल में। और समझ नहीं आ रहा है कि ये दुख जो है ये खत्म हो गया या अभी अभी और बाकी है। तो पहली बात ये कि हम उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको हम बहुत याद करते हैं और करते भी रहेंगे उनके योगदान को। दूसरी बात ये कि मेरा काम क्या आ रहा है, फैमिली मैन 2 आने वाली है। ओ वाह। जी, तो फैमिली मैन 2 उसके उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। एंड बहुत जल्दी जो है नवंबर तक में अमेजोन विल डिक्लेयर इट्स स्ट्रीमिंग डेट, आई होप सो। एंड उसके अलावा मेरी जी वैसे पहले बाहर से फिल्में खरीद करके रिलीज करते थे, इस बार उन्होंने खुद अपने प्रोडक्शन से फिल्म बनाई है। पहली ओके फिल्म है उनकी, ओके ओके। सूरज सूरज पे मंगल भारी। मैं, या दलजीत दोसंज एंड फातिमा शेख एंड अनु कपूर जी हैं। बहुत ही एक्सेलेंट। कमाल की कॉमेडी है, बहुत ही कमाल की कॉमेडी है, बहुत ही अनोखी है।
and I'm very sure that people will love it. I हाँ loved it. I हाँ just loved doing it. I enjoyed each and every day. Directed by Abhishek Sharma, जिन्होंने जो है परमाणु और तेरे बिन लादेन डायरेक्ट किया था, हम्म। उनकी फिल्म है। सो जैसे ही वो सिनेमा हॉल खुलने शुरू होंगे उसके बाद वो रिलीज का डेट तय करेंगे। वो क्योंकि वो कॉमेडी है, कलेक्टिवली लोग बैठ के देखेंगे एक साथ एक हॉल में तो ज्यादा एंजॉय करेंगे, ऐसा हम अभी सोच के चल रहे हैं। देखते हैं कि जी का आगे क्या उनकी रणनीति होती है, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि थिएटर जब खुलेंगे तब हम रिलीज करेंगे। हाँ, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है। जब तक वो फिल्म तैयार होगी तब तक मेरे ख्याल से वो भी नवंबर दिसंबर भी हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पूरा अगला साल, हम्म। चूंकि इस साल हम लोग काम नहीं कर पाए तो इस साल के काम आगे के साल में चले गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई विल बी वर्किंग, आई मीन मेरे 365 डेज के 365 डेज ब्लॉक हो गए वाह। पहली बार अपनी जिंदगी में। इस आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना कि इस साल का भी काम आगे चला गया। एंड 365 डेज आई विल बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर। एक्सीलेंट। मैं एक शरारत भरा एक आपसे गुस्ताखी जरूर करूंगा, दर्शकों को ये नहीं नहीं, बताऊं शरारत कीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कि मैं बहुत वेट कर रहा था, हमेशा ही वेट करता हूँ कि मनोज बाजपेयी का कुछ भी फिल्म आ रही हो, सीरीज आ रही हो, रैप आ रहा हो, वेट करता हूँ। लेकिन एक बार स्टूडियो आए थे पिछली बार, तब मेरे ख्याल सेक्रेट गेम्स आ रहा था और मैंने उनको बोला कि आप क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला कि जब मैं आऊँगा तो मैं ही आऊँगा। और फिर मैंने देखा फैमिली मैन, तो मतलब बता नहीं सकता कि क्या मैंने एक सिटिंग में पूरा शो देखा। राज डीके की डायरेक्शन क्या, Thank इनकी you. परफॉर्मेंस क्या, और अब फैमिली मैन 2, मतलब मैं पहले ही अमेजोन को पहले ही बोल दिया कि भाई प्रीव्यू आपने मुझे भेजना है तो दर्शकों से पहले मुझे दिख जाना चाहिए कि चाहे 4 एपिसोड भेजो, कुछ भी भेजो, लेकिन भेजो जरूर। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द But फैमिली मैन। you would love it because जबकि हमने काम किया है हाँ उसमें, इस सेकंड सीजन में हमने काम किया है इसमें, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं इसका पार्ट हूँ, क्या मैं इसका पार्ट हूँ इस सीरीज का, उस सीन का, इस पूरे एपिसोड का, so you sometimes you are in awe of your own work, own film। ऐसा मुझे बहुत बार ऐसा एहसास हुआ, जिन जिन चीजों के लिए एहसास हुआ अभी तक, फिंगर क्रॉस, सब चीजें बहुत अच्छी गई। सर, आप नहीं होंगे तो आप बोल रहे हैं, मेरे को विश्वास हुआ कि मैं उसमें हूँ, तो आप नहीं होंगे तो कौन होगा, और कोई कर ही नहीं सकता था। मैंने देखा फैमिली मैन तो और कोई कर ही नहीं थैंक यू। सकता था बेसिकली। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अनुभव, आप भी बताएंगे शुरू, क्या आप क्या करने वाले हैं आगे? मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूँ आयुष्मान के साथ, हाँ हाँ, जो अप्रैल में शूट करने वाला था। अब वो जब भी शूट होगी तब होगी, दिसंबर से प्लान कर रहे हैं फिलहाल तो हम लोग, अगर हालात अच्छे रहे तो। और फिर बहुत सारा कुछ लाइन अप है। इस साल में 2 फिल्में शूट करने वाला था, अगले साल और करने वाला था। तो दुआ करिए कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए, दुआ करिए कि बिल्कुल, जल्दी से जल्दी ये समस्या दुनिया के सर से हट जाए। बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड। अंत में मैं यही पूछूंगा, जैसे मैंने बोला सुशांत सिंह राजपूत की यादों से फिनिश करेंगे। सोन चिड़ैया जब मैंने देखी थी, अमेजिंग मूवी, अगेन आपकी परफॉर्मेंसेस सबकी इतनी अच्छी थी, मनोज भाई की, सुशांत सिंह राजपूत की। मनोज सर, अगर आप कुछ सुशांत की याद में दर्शकों के लिए कि कैसे एक्टर थे, कैसे व्यक्ति थे, पर्सनल आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा? अरे बहुत कमाल का, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा। मैं और खास करके सोन चिड़िया जैसी एक लैंडमार्क फिल्म, मैं बड़ा खुश नसीब महसूस करता हूँ जब मैं इस तरह की फिल्मों का पार्ट होता हूँ। और मैंने अभिषेक चौबे को कहा भी था कि थैंक यू वेरी मच फॉर casting me in this film. I'm so proud that this film is part of my filmography. It's a classic. It's a classic. और सुशांत के साथ है मेरा जो समय था बहुत ही कमाल था, क्योंकि मैं देखता था, बहुत ही पैशनेट था, बहुत सिंसियर था। कभी कभी आके पूछता भी था, कभी कभी आकर के मुझे बोलता भी था कि सर आपको कभी भी लगे ना कि कुछ मुझे गलत कर रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा। अमूमन आपको बताऊं कि एक्टर्स जल्दी दूसरे एक्टर को बोलता नहीं है, चाहे जितना भी वो उस एक्टर की इज्जत करता हो। पहला सीन मैंने किया तो मैंने उसको सुना जाकर के अभिषेक चौबे जी को जाके बोलते हुए। मैं बैठा हुआ था सीन में, कुछ सोच रहा था, एंड बगल में ही अभिषेक चौबे जी खड़े थे, तो जाके उनको फुसफुसा के बोल रहा था कि यू डोंट नो हाउ हैप्पी आई एम टू बी इन द सेम फ्रेम विद मनोज सर। इट टच्ड मी ग्रेट डील। सर, ये कहने के लिए बड़ा करेज चाहिए होता है। यू रियली हैव टू बी बिग हार्टेड, एंड दैट टू
It was coming from a very big star like Sushant. बहुत बड़ा स्टार था. उसके अलावा जब मैंने देखा कि इतनी सारी किताबें वो क्वांटम फिजिक्स पे, कोडिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती. फिजिक्स तो मैं फेल करता रहा हूँ. तो मैं सडनली आई वाज इन ऑ ऑफ हिम. और फिर मैं उसको और रणबीर शोरी को देखता था बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे एक दूसरे से झगड़ा करते हुए, आर्गुमेंट करते हुए. देन आई रियलाइज कि रणबीर शोरी आल्सो नोस सो मच. हाउ कम आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिजिक्स. सो you are always in awe of these people, Sushant kind of people जो कोडिंग भी जानता है, क्वांटम फिजिक्स भी जानता है, वो टेलीस्कोप भी, एडवांस टेलीस्कोप लेके चलता है, वो प्लैनेट्स देखता रहता है और प्लैनेट्स के छोटे छोटे डेवलपमेंट को वो ऑब्जर्व करता है. एंड जब मटन मैं बनाता हूँ तो वो बार बार आकर के हर दूसरे तीसरे दिन मेरे कमरे में आ जाता था कि सर मटन फिर से बनाइए, वो जरा सरसों वाली मच्छी फिर से बना दीजिए, मुझे खाना है. सो I remember him as that. I remember him as that person. And I will always keep that with me. कितने शॉक थे आप जब आपको न्यूज़ मिली थी 14th को, आपने सुना पहली देखिए बार? अभी तो कुछ महीने हो गए, लेकिन till now I was telling my wife that I can't believe that he is not with us. I can't believe it. I can't believe that this kind of a man who worked with me and suddenly I came to know that he's not there. For 2 days I was completely in trance कि भैया हुआ क्या, ये कैसे हुआ. So it's quite unbelievable. I mean, it's very difficult to come to terms with his loss. He was very young. That was no age to go. Very sad indeed. Well, Manoj Bajpayee, it's always a pleasure talking to you, and I hope you keep rapping more and keep entertaining us, and I'm really looking forward to Family Man Season 2. Thank you so much for talking to us. Thank you. Lovely conversation. Thank you.